बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूं। हर गुजरता दिन इस इंपोर्टेड हुकूमत के कारनामों से बढ़ता जा रहा है। हमारे सामने नाकामियों की दास्तानें मुसलसल रकम हो रही हैं। ये इंपोर्टेड हुकूमत इस वक्त हमें हर फ्रंट पर नजर आ रही है। मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी बात की थी। हर बंदा ये बात कर रहा है कि क्या हम अगला श्रीलंका बन सकते हैं। इस सूरत हाल पर मुसलसल सवाल किया जा रहा है। 5.5 की सतह पर जो इकोनॉमी चल रही थी वो नीचे जा रही है। हुआ क्या है, आदादो शुमार क्या है, और इस तमाम तर सूरत हाल पर हमारा डॉलर खोर और बिकाऊ मीडिया किस तरह से चुप है, यह देखने से ताल्लुक रखता है। हमारे वो सहाफी जो दिन में दो बार हमें तबसरों के साथ डॉलर का रेट बताते थे, अब अगर कभी बताते भी हैं तो कहते हैं डॉलर टच इज दिस, डॉलर इतने का हो गया। अब तबसरे खत्म, अब मजाक उड़ाना खत्म, अब उस पर उनकी माहिराना राय खत्म हो चुकी। तो हमारा डॉलर खोर मीडिया और हमारे बिकाऊ सहाफी जो हैं वो बुरी तरह से इस पर गूंगे हो चुके हैं। ये इमरान खान साहब के कुछ ट्वीट्स हैं, क्योंकि उनका जो पैगाम है वो लोगों से, जब वो इस तमाम मुहिम पर चले हुए हैं इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, तो वो लोगों में जा रहा है। इमरान खान साहब ने इस सूरत हाल पर क्या कहा है, पहले ये देखिए। वो ये कहते हैं रुपया तारीख की कम तरीन सतह 193 पर है। 8 मार्च को रुपया जो था वो 178 पर था। ये वो तारीख थी जब ये लोग तहरीके अदम एतमाद लेकर आए थे। शरह सूद 1998 के बाद 15% की बुलंद तरीन सतह पर है, और हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो 3000 प्लस पॉइंट्स गंवा चुकी है, या तकरीबन 6.5% के करीब गिर चुकी है। स्टॉक मार्केट में 604 अरब रुपए की कैपिटलाइजेशन डूबी है, और महंगाई हमारी जनवरी 2020 के बाद से 13.4% की बुलंद तरीन सतह पर है। ये इंपोर्टेड हुकूमत के कारनामे हैं, और इस इंपोर्टेड हुकूमत पर जो कम तरीन एतमाद है उसकी अलामत है। मार्केट पॉलिसी और इक़दामात की मुंतज़िर है। ये इंपोर्टेड हुकूमत मुकम्मल नाकाम रही है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने, दोबारा बताते हैं, और ये बड़ा सवाल है, इमरान खान साहब ने कल जलसे में भी किया था, अब भी कर रहे हैं। मैंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को मुतनब्बे किया था कि अगर साजिश कामयाब हुई तो हमारी नहीफ मुआशी बहाली डूब जाएगी। यही सब अब हो चुका है। न्यूट्रल्स कौन कहता है खुद को? न्यूट्रल्स हमारी आर्मी ने खुद बताया था कि हम न्यूट्रल हैं। फिर उसके बाद डीजी ISPR साहब ने कहा था कि नहीं, न्यूट्रल सही इस्तिलाह नहीं है, एपॉलिटिकल सही इस्तिलाह है, गैर सियासी। यानी हम न्यूट्रल हैं ये भी मुनासिब नहीं, हम गैर सियासी हैं, और होना भी चाहिए। बेहतरीन है कि फौज गैर सियासी हो। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने न्यूट्रल्स को मुतनब्बे किया था। इन्वर्टेड गोमाज में इमरान खान साहब ने लिखा है, मुतनब्बे किया था कि अगर साजिश कामयाब हुई तो हमारी कमजोर मईशत और माशी बहाली जो है वो डूब जाएगी। अब ये सब कुछ हो चुका है। इस सूरत हाल में महंगाई के कुछ नंबर्स, और ये नंबर्स जो हैं ये किसी इंडिविजुअल के नहीं हैं, ये विफाकी इदारा शुमारियात के, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर हैं जो इस हुकूमत के कारनामे हमें बता रहे हैं। हुआ क्या है, आटे का 20 किलो का जो थैला है वो औसतन 403 रुपए 85 पैसे, तकरीबन 404 रुपए 20 किलो का थैला महंगा हुआ है। जिंदा मुर्गी ये तकरीबन 34 रुपए फी किलो महंगी हुई है। आलू 2 रुपए 46 पैसे फी किलो महंगा हुआ है। प्याज ये तकरीबन 3.5 रुपए फी किलो महंगी हुई है, और ये विफाकी इदारे शुमारियात के नंबर है। मार्केट में सूरत हाल इससे कहीं ज्यादा बुरी है। अंडे 7 रुपए 16 पैसे, मसूर की दाल जो है वो 80 पैसे 10 रुपए 80 पैसे, चने की दाल जो है वो 3 रुपए 80 पैसे, चावल, लहसुन, दूध, दही, घी, खुर्दनी तेल, सब कुछ महंगा हो चुका है। ये इस वक्त की सूरत हाल है जो हमारे सामने है। और हमारा मीडिया क्या कर रहा है, हमारे सहाफी क्या कर रहे हैं? हमारे ऐसे कई सहाफी हैं जो दिन में दो बार महंगाई के नंबर्स, डॉलर्स के नंबर हमारे साथ गुज़श्ता हुकूमत में, इमरान खान साहब की हुकूमत में शेयर करते थे, और इसके साथ कभी कोई कार्टून लगाते थे, कभी कोई इमोजीज बनाते थे, और अपनी माहिराना राय भी देते थे। अब अव्वल तो ये चुप हैं, और अगर इनमें से कोई बात भी करता है तो सीधा सीधा लिखते हैं डॉलर इतने का हो गया। इससे आगे ये लोग नहीं जा रहे। हमारा मीडिया, मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी बता रहा हूं कि जियो न्यूज पर अगर 20 मिनट की हेडलाइन होती है
तो 12वें-13वें मिनट में जाके डॉलर का रेट और महंगाई के नंबर्स आते हैं। पहले नंबर पे शहबाज शरीफ की हमें आनियां जानियां नजर आती हैं और उन पे म्यूजिक लगा होता है जिसे हम कोलाज और मोन्टाज कहते हैं। ये तमाम तर सूरत हाल होती है और मीडिया इस सूरत हाल में इस वक्त इसलिए चुप है कि इश्तिहार मिल रहे हैं, इश्तिहारों के वादे हैं, धमकियां मिल रही हैं, वजारत इत्तलात से हिदायत मिल रही हैं और मीडिया चुप है। और फस्तायत किसकी थी? इमरान खान की थी। मीडिया को दबाता, डराता, धमकाता कौन था? इमरान खान था। और ये लोग इस वक्त अपनी नाकामियां छुपाने के लिए मीडिया को मुसलसल चुप कराने में मसरूफ हैं और मीडिया इनका साथ देते हुए इस वक्त चुप है। ये हमारे सामने सूरत हाल है। इन हालात में ये तो एक फस्तायत की अलामत है कि ये लोग मीडिया की आवाज दबा रहे हैं, आम आदमी तक उसका हक इंफॉर्मेशन पहुंचना दबा रहे हैं। लेकिन दूसरा जो हक है आम आदमी तक पहुंचना, उसके अलावा दूसरा हक यह है कि एक आम सहाफी को उसकी आवाज उठाने से रोक रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, धमकियां लगा रहे हैं। साबिर शाकिर साहब ने ट्विटर पे आकर यह बात बताई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें उठाने, फंटा लगाने, निशाने इबरत बनाने की बात है, तैयारी है। और साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि मेरा अल्लाह मुझे काफी है, करना है जो कर लो। इससे पहले इमरान रियाज खान के घर पर हमने देखा कि सफेद गाड़ी एआरवाई की डीएसएनजी खड़ी थी, उसके साथ गाड़ी भी नजर आई थी हमें, तो ये काम हो रहा था। अरशद शरीफ साहब के घर पर यह तैयारी थी और बहुत से सहाफी हैं जिन्हें कॉल्स भी आ रही हैं, जिनसे उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जो पोस्ट्स हैं उनके बारे में बाज़पुर्स की जा रही है और उसके अलावा उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, मुकदमात की तड़ी लगाई जा रही है। इस वक्त ये हमारी इंपोर्टेड हुकूमत कर रही है। और फस्तायत किसकी है? फस्तायत है इमरान खान की। एफआईए का इस्तेमाल करते हुए यह हुकूमत हमें ये तमाम चीजें बता रही है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी एफआईए की मदद से डराया जा रहा है और एफआईए हमें इस वक्त प्रेस रिलीजेस जारी करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें ना, आप बच्चों को डरा रहे हैं एफआईए वाले और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को डरा रहे हैं। जिसने कहा था कराची में बैठ के फैज हमीद खुड्डे लाइने जाएं, जाकर उसके खिलाफ मुकदमा करें और उठाएं उसको, वो नहीं मिलता। तो आपने जिस तरह से कहा था कि फैमिली मेंबर्स को यहां पर उठा लिया जाएगा, उठाएं फैमिली मेंबर्स को और हमें काम करके दिखाएं। बच्चों को तड़ियां लगाना बंद कर दे ये विफाकी तहकीकाती इदारा। मरियम बीबी को उठाएं, आप बिलावल भुट्टो जरदारी ये बातें कर रहे हैं, उनको उठाएं और जो दीगर लोग बातें कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के अफसरान के बारे में, ये सिलसिला बंद कीजिए कि आप बच्चों को डराएं और जो ताकतवर हैं उनके सामने आप घुटने टेक दें। इसके बाद हमारे सामने एक सूरत हाल और है। ये सूरत हाल जवेरिया सिद्दीक साहिबा ने हमारे सामने रखी है, बहुत ही खतरनाक है। गुजरात में एक जहनी माजूर बच्ची को उसकी कब्र से निकाला गया और उसकी लाश की बेहुरमती की गई है। उसके घर वाले उसे दफना कर गए और उसके बाद अगले रोज़ जब वो फातिहा के लिए आए हैं तो उन्हें वो जहनी माजूर बच्ची जो है कुछ दूर मिली है, उसकी लाश, और उसकी बेहुरमती की गई है और उसकी कब्र खुदी हुई थी। इससे पहले हमारे ठट्टा में इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं, अब गुजरात में ये वाक़या पेश आया है। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। हुक्काम को इसका जायज़ा लेना होगा और आवाम को इस बारे में एजुकेट करने की बेतहाशा ज़रूरत है ताकि ऐसे वाक़यात का सद्देबाब किया जा सके। ऐसे वाक़यात का सद्देबाब सख्ती और कानून से तो शायद किसी हद तक किया जा सके, लेकिन शऊर से, तालीम से बड़ी हद तक किया जा सकता है। ये करने की ज़रूरत है। जाते मैं आपको बताऊं, फैसल जावेद साहब, सेनेटर फैसल जावेद साहब, ये इस्लामाबाद के रावलपिंडी के हमारे सामने मनाजिर आए कि वो आवाम में गए, आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बस में गए और एक आम आदमी के साथ बैठे, उस आम आदमी ने फ़ोन निकाल लिया, सेल्फी बनाई, उनसे बात की और उन्होंने इमरान खान के लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत दी और लोग कह रहे हैं हम आएंगे। आप मुराद सईद को देखिए, वो दुकानों में, बाजारों में, होटल्स पे, रेस्टोरेंट पे, चाय के ढाबों पे जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स में जा रहे हैं। मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, कासिम सूरी, असद उमर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची में लोग ये लोगों के दरमियान जा रहे हैं, उनको पैम्फलेट्स दे रहे हैं, लीफलेट्स दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप लोगों ने अब तक बड़ा भरपूर साथ दिया है, आगे भी दीजिएगा। और लोग लब्बैक कह रहे हैं। और वो लोग जो कह रहे थे कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, वो अब आज डॉलर की वजह से, महंगाई की वजह से, शदीद लोड शेडिंग की वजह से अपना मुंह छुपाने पे मजबूर हैं। हेलमेट
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो शायद जरूरत ना पड़े, जिन्होंने हेलमेट पहनाने के दावे किए थे अब उनको हेलमेट की जरूरत पड़ सकती है। इन हालात में इमरान खान बाकायदा एक शहर के बाद दूसरा शहर, दूसरे के बाद तीसरा शहर फतह करते चले जा रहे हैं। मर्दान में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है और इस जलसे के लिए भरपूर तैयारियां हैं, और उसके बाद जो तैयारियां हमें सियालकोट में नजर आ रही हैं वो मिसाली हैं। ऐसी तैयारियां हमने कहीं भी नहीं देखी हैं, और इन तैयारियों से नजर आ रहा है कि सियालकोट की तारीख का, जिससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे हुए, उनसे भी बड़ा जलसा होने जा रहा है। और इमरान खान साहब मुसलसल इन जलसों का पैगाम देते हैं और उस पैगाम के बाद लोग उनकी कॉल पर रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये सूरत हाल इस हुकूमत के लिए मजीद परेशान कुन होती जा रही है। ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे तो जिल्लत है, नहीं बढ़ाएंगे तो फिर किल्लत है, सरमाए की और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें देने के भी काबिल नहीं रहेंगे, और ये सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। इस इंपोर्टेड हुकूमत ने शौक के साथ इमरान खान की हुकूमत गिराई थी, मगर अब खौफ के साथ अवाम में निकलने के काबिल ये लोग नहीं रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।